दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? बदलाव। चाहे हम चाहें या ना चाहें, बदलाव हर पल हमारे आसपास होता रहता है। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, इंसान बदलते हैं और हालात भी बदलते हैं। लेकिन अक्सर हम इंसान चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा अभी है। हमें लगता है कि जो हमारे पास आज है वही कल भी रहेगा, लेकिन जब चीज़ें बदल जाती हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, और कई बार तो उसी जगह रुक जाते हैं और आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं। स्पेंसर जॉनसन की किताब हु मूव्ड माई चीज़ हमें यही सिखाती है कि बदलाव को समझना और अपनाना कितना ज़रूरी है। ये किताब बहुत ही सरल भाषा में हमें बताती है कि अगर हम बदलाव के साथ चलना सीख लें तो ज़िंदगी हमें कभी निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर हम बदलाव से डरते रहे तो हम पीछे छूट जाएंगे। इस किताब में चीज़ का जिक्र है। ये चीज़ असली पनीर नहीं है, ये चीज़ एक प्रतीक है हमारी इच्छाओं, हमारी ज़रूरतों और हमारे सपनों का। किसी के लिए ये नौकरी है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए सफलता, किसी के लिए प्यार और किसी के लिए सुरक्षा। हम सब अपनी चीज़ की तलाश में जीते हैं। जब हमें हमारी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब ये हमेशा रहेगा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि चीज़ हमेशा बदलती रहती है। अब सोचिए, जब आपकी चीज़ बदल जाए तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक नौकरी में हैं, सालों से उसी काम में लगे हुए हैं। अचानक एक दिन कंपनी बंद हो जाती है या आपके काम की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। आपकी चीज़ गायब हो गई। उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप वहीं बैठकर सोचते रहेंगे कि मेरा पनीर किसने ले लिया, या फिर आप नई नौकरी, नए अवसर की तलाश शुरू कर देंगे? ये किताब बदलाव को अपनाने की कला पर आधारित है। ये एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली संदेश देती है कि जीवन में बदलाव अनिवार्य है, और जो इसे खुशी से अपनाते हैं वे न केवल जीवित रहते हैं बल्कि फलते फूलते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम डर को छोड़कर जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस किताब की हर सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जुनून को जगाने के लिए जो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? तो चलिए हम धीरे धीरे इस किताब की हर महत्वपूर्ण बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसे यह हमें अंदर से मजबूत बनाती है। सबसे पहले आइए समझें कि इस किताब में चीज़ का क्या मतलब है। चीज़ कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह एक प्रतीक है। वह सब कुछ जिसे हम जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और चाहते हैं। ये हो सकती है आपकी ड्रीम जॉब जो आपको सुरक्षा और संतुष्टि देती है। ये हो सकती है आपकी सफलता जो आपको समाज में सम्मान दिलाती है। ये हो सकती है आपकी खुशी जो छोटी छोटी चीज़ों से आती है, या फिर रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, कुछ भी जो आपके लिए मूल्यवान है। और भूल भुलैया क्या है? ये जीवन का प्रतीक है। वह जटिल घुमावदार रास्ता जहां हम अपनी चीज़ की तलाश करते हैं। भूल भुलैया में अंधेरे कोने हैं, गलत रास्ते हैं जहां हम भटक सकते हैं, लेकिन यहीं पर सफलता भी छिपी है। किताब हमें बताती है कि इस भूल भुलैया में चीज़ कभी स्थिर नहीं रहती। कोई ना कोई इसे हिला देता है, यानी बदलाव आता है। बदलाव जैसे टेक्नोलॉजी का आना, बाजार का बदलना या व्यक्तिगत जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक नज़रिए से देखें तो यही बदलाव हमें मजबूत बनाता है। सोचिए, अगर आप बदलाव से डरते नहीं हैं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में अपनाते हैं
तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें यही जुनून देती है, बदलाव को गले लगाओ और जीवन को जीतो। अब बात करते हैं किताब के मुख्य किरदारों की, जो हमें बदलाव से निपटने के अलग अलग तरीके सिखाते हैं। किताब में 4 किरदार हैं, 2 चूहे स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान जैसे जीव हेम और हाव। ये किरदार इतने जीवंत हैं कि हम खुद को इनमें देख सकते हैं। स्निफ वह है जो बदलाव को बहुत पहले सूंघ लेता है। वह हमेशा सतर्क रहता है, छोटी छोटी बदलावों पर नज़र रखता है, जैसे कोई बिजनेसमैन जो बाज़ार के ट्रेंड्स को पहले ही भांप लेता है। स्करी वह है जो बिना देर किए कार्रवाई में जुट जाता है। वह तेज है, साहसी है और डर को अपने रास्ते में नहीं आने देता। फिर हेम वह बदलाव को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वह जिद्दी है, शिकायत करता है और सोचता है कि पुरानी स्थिति वापस आ जाएगी, जैसे कोई कर्मचारी जो कंपनी में बदलाव आने पर विरोध करता है और इस्तीफ़ा देने से इनकार करता है। और हाँ, वह शुरू में डरता है लेकिन फिर हंसकर बदलाव को अपनाता है। वह सीखता है, अनुकूलित होता है और आगे बढ़ता है। ये किरदार हमें आईना दिखाते हैं कि क्या आप स्निप की तरह सतर्क हैं, या स्करी की तरह तेज, या फिर हेम की तरह जिद पर अड़े हैं। किताब हमें प्रेरित करती है कि हमें स्निप और स्करी की तरह बनना चाहिए, हमेशा तैयार, हमेशा जोशीले, क्योंकि जीवन में जो सतर्क और साहसी होते हैं वे कभी हार नहीं मानते। चलिए अब किताब के मुख्य घटनाओं पर विस्तार से गौर करते हैं। ये चारों किरदार भूल भुलैया में अपनी चीज़ की तलाश में घूमते हैं। वे रोज़ाना नए रास्ते अपनाते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और आखिरकार उन्हें चीज़ स्टेशन में मिलता है। यहाँ ढेर सारी चीज़ है, ताज़ी, स्वादिष्ट, भरपूर। वे खुश हो जाते हैं, रोज़ वहाँ जाते हैं, आराम से खाते हैं और जीवन का मज़ा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे वे आलसी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह चीज़ हमेशा रहेगी, इसलिए वे तैयारी छोड़ देते हैं। वे मोटे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और भूल भुलैया के अन्य हिस्सों को भूल जाते हैं। ये हमें एक बड़ी सीख देता है, सफलता मिलने पर रुक मत जाओ। जीवन में जब आपको आपकी अपनी चीज़ मिल जाए, जैसे अच्छी नौकरी, सफल बिजनेस या खुशहाल परिवार, तो आराम मत करो, हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि बदलाव कहीं से भी आ सकता है। सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है, आपने एक अच्छा प्रमोशन पाया और फिर आराम करने लगे, नए स्किल्स नहीं सीखे और अचानक कंपनी ने छटनी कर दी। किताब कहती है ऐसा मत होने दो। अपनी चीज़ को रोज़ जांचो, देखो कि कहीं पुरानी तो नहीं हो रही। ये सीख हमें जोश से भर देती है। सफलता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो और जीवन को और बेहतर बनाओ। फिर वह दिन आता है जब चीज़ गायब हो जाती है, स्टेशन से पूरी तरह खाली। अब देखिए इन किरदारों की प्रतिक्रियाएं, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाती हैं। स्निप और स्करी बिल्कुल हैरान नहीं होते। स्निप तो पहले ही सूंघ चुका था कि चीज़ कम हो रही है। छोटी छोटी मात्रा में कमी आ रही थी, लेकिन वे सतर्क थे। वे बिना समय गंवाए अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं और नई चीज़ की तलाश में दौड़ पड़ते हैं। वे नहीं रुकते, नहीं सोचते कि क्या होगा। वे जानते हैं कि भूल भुलैया में और भी स्टेशन हैं और कार्रवाई ही सफलता की कुंजी है। ये हमें कितनी प्रेरणा देता है। बदलाव आया तो रो मत, शिकायत मत करो, तुरंत कार्रवाई करो। जितनी जल्दी आप पुरानी स्थिति से निकलेंगे, उतनी जल्दी नई सफलता मिलेगी। स्निफ और स्करी की तरह बनो, तेज, निडर और हमेशा जोशीले।
कल्पना कीजिए अगर आप भी ऐसे होते, नौकरी चली गई हो तो नई जॉब ढूंढने में जुट जाते, बिजनेस में नुकसान हुआ तो नई स्ट्रेटजी बनाते, कितना रोमांचक जीवन होता। किताब हमें यही सिखाती है, डर को छोड़ो, दौड़ो और जीतो। लेकिन हेम और हा की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। वे स्टेशन ही पहुंचते हैं और देखते हैं कि चीज़ गायब है। वे सदमे में हैं। हेम चिल्लाता है, यह नहीं हो सकता, किसने मेरी चीज़ हिलाई, ये अनुचित है। वह इनकार करता है, मानता ही नहीं कि बदलाव हो गया है। वह गुस्सा करता है, दोषारोपण करता है, शायद किसी और पर या सिस्टम पर। वह इंतज़ार करता है कि चीज़ वापस आएगी। हाँ भी शुरू में वैसा ही करता है। वह उदास होता है, डरता है और सोचता है कि अब क्या होगा। वे दोनों भूखे रहते हैं, दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। लेकिन हेम जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है, हमें हमारी पुरानी चीज़ वापस मिलनी चाहिए, हम इसके हकदार हैं। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि जीवन में कितने लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। बदलाव आता है, जैसे महामारी, आर्थिक मंदी या व्यक्तिगत संकट, और लोग इनकार करते हैं, शिकायत करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किताब हमें चेतावनी देती है कि ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि आप पीछे रह जाते हैं। हेम की तरह मत बनो, जो बदलाव से लड़ता है और ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय समझो कि बदलाव जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये सीख हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हमें बताती है कि शिकायत से नहीं, कार्रवाई से सफलता मिलती है। धीरे धीरे हॉ को एहसास होता है। वह देखता है कि इंतज़ार से कुछ नहीं हो पा रहा। वो भूखा है, कमज़ोर है, लेकिन फिर वह खुद से सवाल करता है, अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता। ये एक टर्निंग पॉइंट है। वो हंसता है अपनी मूर्खता पर और फैसला करता है कि वह भूल भुलैया में वापस जाएगा, नई चीज़ ढूंढेगा। शुरू में डर लगता है, भूल भुलैया अंधेरी है, अनजानी है, खतरे से भरी है, लेकिन वो चल पड़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका डर कम होता जाता है और वो मजबूत होता जाता है। वो भूल भुलैया की दीवारों पर अपनी सीखें लिखता है ताकि खुद को याद दिलाए और आगे कोई और आए तो उसे भी फ़ायदा हो। ये लेख किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बदलाव को अपनाने की कुंजियाँ हैं। आइए इन पर विस्तार से बात करें, क्योंकि ये हमें जीवन बदलने का जुनून देती हैं। पहली सीख, जो हाँ लिखता है। बदलाव होता है, वे चीज़ को हिलाते रहते हैं। ये इतनी सरल लेकिन गहरी बात है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। नौकरियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, दुनिया बदलती है। इसे रोक नहीं सकते, तो क्यों इनकार करें। इसे अपनाओ। सोचिए अगर आप इस सत्य को मान लें तो कितना तनाव कम हो जाता है। बदलाव को दुश्मन मत समझो, बल्कि एक दोस्त की तरह समझो जो आपको नई संभावनाएं दिखाता है। ये सीख हमें जोश से भर देती है। कहो, आओ बदलाओ, मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे सीखूँगा, मैं तुम्हारे साथ बढ़ूँगा। हर सुबह इस मंत्र को दोहराओ और देखो जीवन कैसे चमक उठता है। अगली सीख, बदलाव की उम्मीद करो, चीज़ के हिलने के लिए तैयार रहो। यानी पहले से अनुमान लगाओ कि बदलाव आएगा। अपनी चीज़ को रोज़ जांचो। अगर आपकी नौकरी में संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी मुश्किल में है, जैसे छटनी की अफवाहें, तो नई स्किल सीखना शुरू कर दो। अगर रिश्ते में दरार दिख रही है तो बातचीत से सुधारो। सतर्क रहो, जैसे स्निफ। यह हमें बताता है कि पूर्वानुमान से हम मजबूत बनते हैं।
क्या आप अपनी जीवन की चीज़ को सूंघ रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू करो। हर दिन थोड़ा समय निकालो, अपनी स्थिति का मूल्यांकन करो। ये आदत आपको इतना आगे ले जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। किताब हमें यही उत्साह देती है। तैयार रहो और जीत हमेशा तुम्हारी होगी। फिर वह लिखता है, बदलाव पर नज़र रखो, चीज़ को अक्सर सूंघो ताकि पता चले कब वो पुरानी हो रही है। ये सीख हमें सिखाती है कि आराम मत करो, हमेशा जांचो। अक्सर आपका बिजनेस पुराना हो रहा है, ग्राहक कम हो रहे हैं तो नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाओ। अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वज़न बढ़ रहा है तो व्यायाम और डाइट शुरू करो। छोटी छोटी बदलावों पर नज़र रखो ताकि बड़ा संकट ना आए। यह हमें प्रेरित करती है कि सतर्कता सफलता की कुंजी है। सोचिए, अगर आप ऐसा करते तो कितने संकट टाल सकते थे। कितनी बार आपने छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज किया और बाद में पछताया। किताब कहती है, अब से ऐसा मत करो। जोश से जांचो, जोश से सुधारो। जैसे जैसे हाँ आगे बढ़ता है, वो डर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वो लिखता है, जितनी जल्दी पुरानी चीज़ छोड़ोगे उतनी जल्दी नई चीज़ का मज़ा ले सकोगे। हाँ, यह स्वर्णिम नियम है। पुरानी चीज़ों से चिपके मत रहो। पुरानी नौकरी जो अब खुशी नहीं देती, पुराने रिश्ते जो जहरीले हो गए हैं, पुरानी आदतें जो नुकसान पहुंचा रही हैं, इन्हें छोड़ दो। नई की तलाश करो। यह हमें कितना जोश देता है। बदलाव को नुकसान मत समझो, अवसर समझो। हवा की तरह साहस से आगे बढ़ो। सोचिए, कितने लोग पुराने में फंसे रहते हैं और जीवन बर्बाद करते हैं, लेकिन आप मत करो। आज वादा करो, मैं पुराना छोड़ूंगा, नया अपनाऊंगा और देखो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सीख, बदलो, चीज़ के साथ चलो। सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द। बदलाव के साथ बहो, विरोध मत करो। अगर दुनिया डिजिटल हो रही तो डिजिटल स्किल सीखो। अगर बाज़ार बदल रहा है तो अपना बिजनेस अनुकूलित करो। लचीलापन जीत की गारंटी है। क्या आप बहने को तैयार हैं? हाँ, तो जोश से कहो, मैं बदलूँगा, मैं अनुकूलित होऊंगा। यह सीख हमें बताती है कि जो लचीले होते हैं वे टूटते नहीं बल्कि मजबूत होते जाते हैं। जीवन में कितनी बार आपने विरोध किया है और हार गए। अब से बदलो और जीतो। हाँ, अब यात्रा का मज़ा लेने लगता है। वह लिखता है, बदलाव का आनंद लो, साहस का स्वाद चखो और नई चीज़ का मज़ा लो। वाह, क्या बात है। बदलाव को साहसिक यात्रा समझो। नई चीज़ें सीखो, नए लोगों से मिलो, नए अनुभव पाओ। ये हमें प्रेरित करती है कि जीवन रोमांच है। डरो मत, आनंद लो। कल्पना कीजिए, हर बदलाव एक नया अध्याय है। नई जगहें, नई चुनौतियाँ, नई जीतें। कितना रोमांचक। किताब हमें यही जुनून देती है। जीवन को एडवेंचर की तरह जियो, जोश से, उत्साह से। और आखिर में हाँ स्टेशन पर पहुंचता है, जहां स्निफ और स्करिप पहले से मौजूद हैं। वहाँ चीज़ की भरमार है, पहले से ज़्यादा ताज़ी, ज़्यादा स्वादिष्ट। लेकिन अब हाँ स्मार्ट है। वह आराम नहीं करता, वह रोज़ चीज़ को सूंघता है, सतर्क रहता है और वह आखिरी सीख लिखता है। फिर से जल्दी बदलने और आनंद लेने के लिए तैयार रहो। वे चीज़ को हिलाते रहते हैं, यानी बदलाव कभी रुकता नहीं। ये चक्र है, निरंतर अनुकूलन। हेम पीछे रह गया क्योंकि वो नहीं बदला, लेकिन हाँ स्निफ और स्करी जीत गए क्योंकि उन्होंने बदलाव को अपनाया। दोस्तों, ये किताब हमें बताती है कि बदलाव डरावना नहीं बल्कि जीवन का ईंधन है।
जब आपकी चीज़ हिले तो शिकायत मत करो, स्निप की तरह सूंघो, स्करी की तरह दौड़ो, हाँ की तरह सीखो। हेम मत बनो, अपनी जीवन की भूल भुलैया में साहस से चलो, जोश से जियो और आज से वादा करो, मैं बदलाव अपनाऊंगा, मैं सफल होऊंगा। इस किताब की हर सीख को अपनाओ। बदलाव होता है, उम्मीद करो, नज़र रखो, पुराना छोड़ो, बदलो, आनंद लो और हमेशा तैयार रहो। सोचिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन कितना अद्भुत होगा। आप नई ऊंचाइयों को छूओगे, नई सफलताएं पाओगे और हर दिन जोश से भरा होगा। ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की है। हर बार जब जीवन में बदलाव आए, इसके सीखें याद करो। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और परीक्षा में असफल हो गए तो हेम की तरह मत रहो, हाँ की तरह हंसो, सीखो और नई तैयारी करो। अगर आप बिजनेसमैन हैं और बाजार गिरा तो स्निफ की तरह पहले ही भांपो, स्करी की तरह तुरंत नई रणनीति अपनाओ। अगर रिश्ते में समस्या है तो बदलाव अपनाओ, बात करो, सुधारो। ये किताब हमें बताती है कि बदलाव से डरने वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन अपनाने वाले आगे निकल जाते हैं। क्या आप आगे निकलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से शुरू करो। हर सुबह उठो और कहो, मैं तैयार हूँ बदलाव के लिए, मैं जोशीला हूँ, मैं विजेता हूँ। और याद रखो, यह सीख सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, कंपनियाँ, समाज, देश सब में लागू होती हैं। कंपनियाँ जो बदलाव नहीं अपनाती, जैसे नोकिया ने स्मार्टफोन को नज़रअंदाज किया, वे गायब हो जाती हैं। लेकिन जो अपनाती हैं, जैसे एप्पल, वे दुनिया जीत लेती हैं। समाज में भी जो पुरानी रूढ़ियों से चिपके रहते हैं, वे पिछड़ जाते हैं, लेकिन जो नया अपनाते हैं, वे प्रगति करते हैं। ये किताब हमें वैश्विक स्तर पर सोचने को मजबूर करती है। तो दोस्तों, इस जुनून को जगाओ, जीवन को बदलाव के साथ जियो और देखो कितनी खुशी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी प्रेरणादायक सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।